हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप DSSB PRT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। हम यहाँ पे पैडागोजी सेक्शन चला रहे हैं जो कि आपका 100 मार्क्स का आता है एंड जनरल पेपर तो आपको कहीं भी मिल जाता है, बट पैडागोजी में प्रॉब्लम होती है। तो विद प्रॉपर सिलेबस मैंने 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक से कि हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं एंड सेकंड यूनिट की हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी 3rd क्लास रहेगी एंड अगर इन टोटल देखें तो आज की हमारी क्लास 7th है। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अभी तक हम ना चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक कर चुके हैं, ग्रोथ का टॉपिक कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे एंड साथ ही में कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे कि हम डेवलपमेंट को देख सकते हैं या फिर माप सकते हैं। एक्यूरेट नहीं, बट थोड़ा बहुत हम पता कर सकते हैं कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज का हमारे क्लास का टॉपिक रहेगा प्रॉपर डेवलपमेंट के बारे में। हम पढ़ेंगे इसका नेचर क्या है, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, डेवलपमेंट की डेफिनेशंस क्या दिया है। आज की क्लास में हम यही सब कुछ पढ़ेंगे। डेवलपमेंट की डेफिनेशन E.B. हर्लो की एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में। तो इन्होंने कहा है कि दैट डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो E.B. हर्लो जो थे ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने डेफिनेशन दिया डेवलपमेंट के बारे में। इन्होंने बोला है कि ये ना एक प्रोग्रेसिव सीरीज होती है, मतलब अगर डेवलपमेंट हो रहा है ना तो इसमें एक बच्चे का क्या होगा, हमेशा प्रोग्रेस होगा, वो कभी भी डाउन नहीं जाएगा, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि वो ऑलवेज प्रोग्रेस करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आगे की ओर यानी कि आगे बढ़ाने वाले जो भी चेंजेस एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं या एक बच्चे में हो रहे हैं वो सभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक सिक्वेंशियल फॉर्म में होते हैं, सिक्वेंशियल फॉर्म में होते हैं ये। एंड साथ ही में ये आपको यूनिफॉर्म पैटर्न मिलेगा, मतलब जनरली सभी का यही पैटर्न रहता है जब भी ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। इसी वजह से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ओके अब ये बच्चा इतने साल का हो तो इसमें ये वाले चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि एडोलेसेंस में हम बता देंगे तो हम बोलते हैं कि एडोलेसेंस का जो पीरियड है ये स्ट्रेस वाला रहता है थोड़ा, इसमें बच्चा ढंग से सोच नहीं पाता, उसके मन में काफी चीजें रहती है बिकॉज हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। या एक छोटा बच्चा है वो सबसे पहले घुटने चलना सीखता है खड़े होने से पहले, बल्कि घुटने चलना टफ है, खड़ा होना ईजी है, बट वो घुटने चलना सीख जाता है। यानी कि एक बच्चा वॉकिंग से पहले क्रॉलिंग सीख जाता है, क्रॉलिंग करता है पहले बच्चा एंड देन वो वॉक करता है। तो यानी कि यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर बच्चा 7 या 8 मंथ्स का हो गया है तो वो क्रॉलिंग करने लगेगा, यानी कि वो घुटने के बल चलने लगेगा। तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया, यानी कि डेवलपमेंट हुआ है उस बच्चे में कि अभी तक वो बैठ पा रहा था, वो घुटने चलने लगा है। फिर वॉकिंग में उसको 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स में वो चलना भी सीख जाता है, यानी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो चलने लग गया। तो ये हमने क्या किया, हमने इस डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर लिया, क्योंकि एक यूनिफॉर्म पैटर्न है कि जनरली जो एक बच्चा होता है वो इस एज में या इतने मंथ्स की एज में वो अपना आगे की तरफ बढ़ने लगता है या फिर वो ऐसा काम करते हैं जनरली बच्चे। तो ये हम प्रेडिक्ट कर पाए। तो जब भी कोई भी प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है किसी के भी अंदर जो कि हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं या फिर ये एक सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है, तो वो सब कुछ डेवलपमेंट है। एंड डेवलपमेंट को ही एज अ रिजल्ट हम मैच्योरेशन भी बोल देते हैं, या फिर जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उस सब का डेवलपमेंट है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो गई, उसने एक बार ठोकर खा ली तो वो दोबारा नहीं खाएगा, बिकॉज वो एक बार उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका है। तो अब जब नेक्स्टली वो आगे बढ़ेगा तो वो इन सब गलतियों को नहीं दोहराएगा, वो इसको देखते हुए चलेगा कि मेरे को ये गलती नहीं करनी है। यानी कि बच्चा क्या है, अब वो बच्चा मैच्योर हो गया उस फील्ड में, अब उसको समझ आ गई है कि कैसे क्या होता है, कैसे कोई काम करना है। तो यही सब डेवलपमेंट है। अब हम नेचर ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सो प्रॉपरली डेवलपमेंट का नेचर में ये है कि डेवलपमेंट क्या है, इसको हम अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब हम इसको एक्यूरेटली जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो जो आपकी डेवलपमेंट होती है ये आपकी फिजिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, मेंटल होगी यानी कि कॉग्निटिव भी हो सकती है। एथिकल चेंजेस में हम कह सकते हैं इमोशनल चेंजेस, या फिर जो आप मॉरल वैल्यूज की बात कर सकते हो यहाँ पे, ये सभी आपके क्या है, एथिकल चेंजेस हैं। यानी कि जब हम ये पता कर सकते हैं कि राइट और रॉन्ग में जब हम डिफरेंस करने लग जाए, ये डेवलपमेंट है। मेंटल में जब हमारी थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तो यानी कि हम अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, तो ये मेंटल स्किल्स में आ गया। सोशली हम आपस में दूसरे लोगों के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं, हम कितना सपोर्ट करें, हम कितना देख रहे हैं कि जो दूसरे धर्म है या फिर जो अदर कास्ट के पीपल है हम उनके साथ कितना सोशली वेल कनेक्टेड रहते हैं, कितना पीस के साथ रहते हैं, ये सब डेवलपमेंट है। फिजिकल में जैसे कि आपकी हाइट बढ़ गई, या आपको कोई गेम खेलना आ गया, जैसे कि बास्केटबॉल आ गया, तो उसमें आप अपने हैंड्स और लेग्स का यूज कर रहे हो, गेम्स आप प्रॉपरली खेल रहे हो, तो ये सब आपके चेंजेस हैं डेवलपमेंट के अंदर, फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड एथिकल चेंजेस। फिर आते हैं डेवलपमेंट जो होती है आपकी, ये क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव आपकी ग्रोथ भी होती है, बट आपकी डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज मैंने क्या बताया था कि जो ग्रोथ है ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है, यानी कि जो भी ग्रोथ होगी, कुछ भी ग्रोथ हो रही है उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वो सब भी ग्रोथ हो, उसका कुछ चीजें होती हैं डेवलपमेंट की
जो कि ग्रोथ भी हो सकती है, बट सारी चीजें डेवलपमेंट की ग्रोथ नहीं हो सकती। जैसे कि हाइट एंड वेट है, ये आपकी ग्रोथ है, बट ग्रोथ के साथ साथ ही आपका डेवलपमेंट भी है कि आपकी इतनी हाइट बढ़ गई, आपका इतना वेट है। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव भी होती है, यानी कि हमें किसी चीज की क्वालिटी भी बता रही होती है कि बच्चा इतना समझदार हो गया है, अच्छा राइटिंग वर्क है उसका। तो यहाँ पे हम ना छोटी छोटी स्किल्स जो बिल्कुल अच्छे से हम देख सकते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये सारी चीजें आपकी डेवलपमेंट में आएगी, यानी कि क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। फिर आपका डेवलपमेंट जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि वूम टू टूम का मतलब है कि माँ के गर्भ से लेके सीधा कब्र तक, गर्भ से कब्र, या आप ऐसे याद रख सकते हो, गर्भ से कब्र तक का सफर है ये डेवलपमेंट। या फिर बर्थ टू डेथ, यानी कि जब आप पैदा होते हो तब से लेके जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपकी डेवलपमेंट किसी ना किसी फील्ड में हो रही होती है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है ये कभी भी एक सर्टेन एज पे आके रुकती नहीं है, हमेशा कंटिन्यू रहेगी एंड एक थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ तक ये कभी नहीं रुकेगी, कंटिन्यू चलेगी होल लाइफ, जब तक आप जी रहे हो तब तक। कैन बी असेस्ड ओनली, नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली। अब ये चीज याद रखनी है कि हम ना मेजर प्रॉपरली नहीं कर सकते, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, हम अप्रोक्स वैल्यूज दे सकते हैं, यानी कि हम उसको असेस तो कर सकते हैं बट हम एक एक्यूरेट डाटा नहीं दे सकते डेवलपमेंट का कभी भी। जैसे कि हम आईक्यू की बात करते हैं, तो किस बच्चे का कितना आईक्यू हम प्रॉपर नहीं बता सकते, हम एक्यूरेट डाटा नहीं बता सकते, लेकिन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ओके इतना ऑलमोस्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका होगा कि इसका ब्रेन इतना अच्छा है, इसका आईक्यू इतना अच्छा है, ये इतना काम कर लेगा, इसका इंटेलिजेंस इतनी है, हम अप्रोक्स डाटा बता सकते हैं। डेवलपमेंट जो इंक्लूड करता है बहुत फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि आपके माइंड के कि आपका बॉडी वर्क कैसे करे, आप सोचते कैसे, फंक्शनल चेंजेस में आ जाएगा, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस में कि आपकी हाइट कितनी बढ़ गई, आपका वेट कितना बढ़ा है, आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ये दोनों चेंजेस को ही डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट कैन हैपन विदाउट ग्रोथ, एंड डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि जब भी होगा ऑलवेज उसे ग्रोथ की नीड है, डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना भी हो सकता है। जैसे कि सोशली आप कितना आपका बड़ा सर्कल है, कितना छोटा सर्कल है, ये मैटर नहीं करता, इट मैटर्स अबाउट कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, फिर चाहे आपका स्मॉल सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो। अब सोशल स्किल्स के लिए आपको ग्रोथ की जरूरत नहीं है, आपको सोशल स्किल्स में है कि आप दूसरे के साथ बातचीत कैसे करते हो, तो यहाँ पे डेवलपमेंट आपकी बिना ग्रोथ के ही हो गई। अगेन डेवलपमेंट जो है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे कि हमने कहा, जिसमें कि हमारे फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं। ये ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस लेके आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बच्चा क्रॉलिंग करना सीख जाता है वॉकिंग से पहले, या फिर जो बच्चा है पेंसिल तो पकड़ना सीख जाएगा लेकिन वो लेटर्स को या वर्ड्स को बाद में लिखता है। तो ये सब क्या हो गया कि हम ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस हम पता कर सकते हैं कि ओके बच्चा अब लिखने लगेगा, वो पेंसिल को ऐसे पकड़ रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिगिन एट कंसेप्शन, जो डेवलपमेंट एक बच्चे का स्टार्ट हो जाता है वो कंसेप्शन से स्टार्ट होता है, यानी कि जब एक मदर के अंदर एम्ब्रियो बनता है, यानी कि एग्स जब आपस में मीटअप कर जाते हैं, फिर वो जब एक एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियो से जब तक वो फीटस बनेगा एंड उसके बाद जब वो पैदा नहीं हो जाता तब भी आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि एक छोटे से एग से, एग के मीटअप से वो कैसे एक प्रॉपर बेबी बन गया। तो ये सब में भी क्या है कि डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट जो एक ह्यूमन बींग या किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंसेप्शन के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एग मीटअप के बाद ही शुरू हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं वूम टू टूम, यानी कि गर्भ से कब्र तक आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है। जो डेवलपमेंट है ये आपका इंटरप्ले है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेसेस का। बेसिक सा मीनिंग है कि हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिकली आपका जो जीन्स है, आपके पेरेंट्स से जो आपको जीन्स मिले, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन योर पेरेंट्स कि आपका कलर ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, यानी कि आपका स्किन का कलर क्या होगा, आपकी फिंगर्स बड़ी होंगी छोटी होगी, तो ये आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड है। यानी कि जेनेटिकली जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट, कि आप दूसरे लोगों से कैसे डिफरेंट हो, ये डिपेंड करेगा कि आपके पेरेंट्स के जीन्स क्या आते हैं। हो सकता है आपकी नाक आपकी दादी पे चली जाए, या आपकी नोज आपके पापा पे चली जाए, आपकी आईज, कुछ लोगों की ग्रे आईज होती है, कुछ लोगों की ब्राउन होती है, तो वो सब उनके पेरेंट्स पर डिपेंड अप है, उनको हेरिडिटिकली क्या मिला, उनको जेनेटिकली क्या चीजें मिली है उनकी बॉडी के अंदर। फिर आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में आपका सोसाइटी कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हो, यानी कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास के नेबर्स कैसे हैं, आपको स्कूल में एनवायरमेंट कैसा मिल रहा है, इन सबसे इंफ्लुएंस होती है डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आप ये चीज देखना, अगर आपके मान लो आपके ना पेरेंट्स बहुत शांत स्वभाव के, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको स्कूल में आपके जो पीयर्स हैं, ये जो बच्चे हैं, वो थोड़े से एग्रेसिव मिल जाए, तो आपका अगर आपने उन्हें फ्रेंड्स बनाया, आप उनकी कंपनी में रहते हो, तो आपके अंदर भी ना एग्रेसिव नेचर शो होना शुरू हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आप उस बिलोंगिंगनेस में रहने लगे हो, आप उस एनवायरमेंट में रहने लगे हो, तो आपके अंदर अपने आप ही वो वाली वैल्यूज इनकलकेट हो जाती है। तो ये सभी आपका डेवलपमेंट है।
तो फिलहाल हमने डेवलपमेंट की क्लास पूरी कर ली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड नेक्स्ट क्लास में हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी कि हम प्रॉपर पढ़ेंगे फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये सारे चेंजेस जो हैं इनके हम प्रॉपर पढ़ेंगे कि जो डोमेन्स है ये कैसे डेवलपमेंट के लिए है एंड इनका प्रॉपर मीनिंग जानेंगे। साथ ही में हम 2 डेवलपमेंटल टेक्निक्स होती है हम उनके बारे में भी जानेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना एंड होपफुली आपने आज की वीडियो भी बहुत ध्यान से देखी अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो। एंड अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या आप चाहते हो कि मैं किसी और वे से पढ़ाऊं तो आप मेरे को सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। एंड साथ में मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।